इदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। जन जन में योग का, ऋषि परंपरा का, सनातन पुरातन संस्कारों का आधान करने वाले प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग्भट जैसे ऋषियों का ज्ञान और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज की दिव्य प्रेरणा को, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ पर आप सब इस पूर्णकालिक सेवा के महायज्ञ में, इस महाअभियान में अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना योगदान देने का जो भव्य और दिव्य संकल्प लेकर के आए हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। संगठन की सेवाओं के लिए जो विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले हमारे माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भ्राता राकेश जी, हमारे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वकार की योजनाएं हैं, योग को युवाओं से, युवतियों से जोड़ करके देश विदेशों में जो एक योग का बहुत बड़ा कार्य चलता है, उसका मार्गदर्शन, उसका नेतृत्व करने वाले हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर जयदीप आर्य जी, तथा यहाँ पर वर्षों से जो परम पूज्य महाराज श्री के मार्गदर्शन में उनके संकल्पों को जो जीते हैं, ऐसे हमारे प्रांतीय प्रभारी बैठे हुए हैं। यहाँ पर मातृशक्ति जिनका कुशल नेतृत्व हमारी पूज्या दीदी माँ करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। आदरणीय हमारे सविता माता जी, आदरणीय हमारे आरती माता जी, इन सब के लिए बहुत ही सस्मिता के साथ जो सेवा देती है, एक बार जोरदार करते ध्वनि करेंगे। सेवा संगठन हो, संस्थान हो, घर परिवार हो, संसार हो, सेवा ऐसा तत्व है जिससे व्यक्तित्व हमारा निखरता है, और सेवा करना, सेवा देना ये भी कला है। तो यहां केंद्रीय स्तर से लेकर के, मुख्यालय से लेकर के, प्रांतीय स्तर से लेकर के, जनपद स्तर से लेकर के, तहसील स्तर से लेकर के जितनी भी सेवाएं पतंजलि योग पीठ के माध्यम से चलती हैं, उनमें अलग अलग सबका विराट महत्व है, परंतु सबसे बड़ी जो शक्ति है वह योग की शक्ति है। और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि योग हमारा मूल स्वभाव है, योग करना कराना हमारा परम धर्म है। और ऐसी जो सेवा है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य संगठन के माध्यम से भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और किसान सेवा समिति के माध्यम से,
और भी उसके प्रवाह में जो योगदान अन्य अन्य संगठनों का अन्य अन्य कार्यों के संपादन से हो रहा है, वह अपने आप में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। और आगे जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का दृष्टिकोण है, उनकी जो दृष्टि है, जिसके लिए आप सब यहां पर आए हुए हैं, तो उस कार्य को हम कैसे करें? तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो संकेत, जो उनका आदेश उपदेश निर्देश हम सबके लिए है, हम यदि उसको मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात करते हैं तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। संगठन की सेवा के लिए सामर्थ्य जैसा भी है, सामर्थ्य महत्वपूर्ण है, परंतु सामर्थ्य से महत्वपूर्ण समर्पण है। समर्पण के साथ व्यक्ति जब कार्य करता है और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करता है, तो निसंदेह एक एक व्यक्ति से 100 और 100 से हजार से लाख कार्यकर्ता हम तैयार कर सकते हैं। परंतु उसमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और अविरलता होनी चाहिए, उसके लिए धैर्य होना चाहिए। तो लोगों से, अब जैसे विकट संकट कोरोना काल का आया, तो जो कक्षाएं पहले चलती थी, लाखों हमारे भाई बहन जो 3 बजे उठ करके, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में यह भी इतिहास है कि सेवा का इतना विराट और इतना समर्पण के साथ, इतनी सादगी के साथ, निष्काम भाव में रह करके, आत्म काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के, निस्वार्थ भाव से ये सेवा का जो कार्य हुआ, ये भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री जी महाराज के पावन तप से, कि आज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जो लोग योग का लाभ ले रहे हैं, उसमें आप जैसे, हम जैसे कार्यकर्ताओं और जो परम पूज्य महाराज श्री का तप है, वह अत्यंत महनीय है। और इसी कारण आज भारतवर्ष के कोने कोने में, गांव गांव में योग की कक्षाएं, उनका संपादन, उनका निष्पादन जो हो रहा है, उसमें 3 बजे तड़के उठ करके कई कई किलोमीटर की यात्रा करके, सुबह चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सब काल में, हर हाल में योग की कक्षाएं चलती हैं। तो उनके विषय में एक बात यह हमको सुनिश्चित करनी चाहिए, जैसा स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन भोजन मिले या ना मिले, हमको पहले संकल्प स्वयं को लेना पड़ेगा। यदि हम प्रभारी हैं तो हमारा मन भारी नहीं होना चाहिए। यदि हम प्रभारी हैं तो मन भारी ना हो। अब प्रभारी का मतलब क्या है? प्रकर्षण भारम वहति प्रभारी। तो चाहे हम एक गांव की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो, चाहे एक तहसील की जिम्मेदारी हो, चाहे एक जिले की हो या प्रांत की हो या केंद्र की जिम्मेदारी हो, तो सबसे पहली बात यह है कि हमको संगठित करने के लिए अपने आप को सबसे पहले, जैसा स्वामी जी महाराज कहते हैं, वैसा हमको जीना है। और उसके लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे किसी भी अवस्था में हमको, अब अपरिहार्य कोई स्थिति है, वो अपवाद की बात अलग है, तो एक संकल्प ये लें कि हमको कम से कम 2-2.5 घंटे रोज योग करना है और कराना है। यात्रा में भी हो तो भी, गांव में हो तो भी, शहर में हो तो भी। और फिर कभी कभी निराशा आने लगती है कि हमारी कक्षा में तो लोग आते नहीं, क्या करें, संख्या कम आ रही है, लोग बोलते हैं हम तो कर ही लेते हैं, आस्था देख करके कर लेते हैं, संस्कार पर कर लेते हैं, या यूट्यूब फेसबुक देख करके कर लेते हैं, तो हम तो योगाभ्यास करते हैं। लेकिन हमको उनको समझाना है कि यदि आप बाहर निकल करके समूह में करते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लोगों को जा जा करके बताना पड़ता है, सेवाएं भी देना ये भी एक
बहुत धैर्य का कार्य है। सेवा धर्मो परम गहनो। तो संकल्प के साथ आप जब लोगों से मिलेंगे, लोग जो बीमार हैं, और हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार जरूर मिल जाता है। किसी को सिर दर्द है, किसी को डायबिटीज है, किसी के घुटने गड़बड़ है, अलग अलग प्रकार से लगभग लोग बीमार रहते हैं। तो एक टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करना है, वर्क लक्ष्य के साथ हमारा हो। तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें अपनी योग कक्षा को बढ़ाने के लिए, जो लोग वास्तव में रोग से ग्रसित हैं। जो जागरूक है वो तो करेंगे, चाहे रोग हो चाहे ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करना नहीं चाहते, लेकिन लाभ उनको मिलना चाहिए। तो उनको प्रेरित करें, उनको अपनी कक्षा में आमंत्रित करें, और कक्षाओं का संपादन ऐसे स्थान पर करें जहां पर लोगों के आने की सुलभता हो। ऐसे स्थान पर जहां लोगों का पहुंचना कठिन हो, वहां पर यदि आप योग कक्षा का, योग शिविर का आयोजन करेंगे तो कठिन हो जाएगा। और कुछ पर्चे आप बंटवा दीजिए, सहयोग उसमें लीजिए। आत्मनिर्भरता से युक्त कक्षा हो। तो ऐसे जब उसमें लोग आने शुरू हो जाएंगे, 2 4 से 10 20 से 50 तक, और ऐसे ऐसे आज भी पूरे भारतवर्ष में यदि हम बात करें तो ऐसे कई प्रांत हैं, ऐसे कई शहर हैं जहां पर सैकड़ों कक्षाएं चलती हैं, और उनमें 200 300 500 तक की संख्या रहती है। उस प्रकार से हमको एक बड़े लक्ष्य के साथ कक्षाओं का आयोजन करना है। कक्षा हमारे लिए तीर्थ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये संगठन का प्राण है, ये आत्मा है संगठन की। और योग कक्षा को यदि हम महत्व देंगे तो उससे कार्यकर्ता भी हमारे बनेंगे, उससे हमारे वेलनेस का भी कार्य होगा, उससे स्वदेशी का भी कार्य होगा, उससे भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी कार्य होगा, उससे सनातन पुरातन परंपरा संस्कृति का भी कार्य होगा। ये चरित्र निर्माण का कार्य होगा, ये भारत के निर्माण का कार्य होगा, नेशन बिल्डिंग का काम होगा, कैरेक्टर बिल्डिंग का काम होगा। समय समय पर डायबिटीज के लिए, मोटापे के लिए आप शिविरों का आयोजन करिए, और जिनके रोग उनसे ठीक हो रहे हैं वही आपको सहयोग देना आरंभ कर देंगे। किसी से आप साउंड माइक की व्यवस्था के लिए बोल दीजिए, वो आराम से करेगा। किसी से चटाई की व्यवस्था कह दीजिए। अलग अलग प्रकार से लोग स्वयं सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जो लाखों रुपए लगाते हैं बीमारियों में, जब आप योग से उनको रिजल्ट देंगे तो वो स्वयं इतने उत्साहित हो जाते हैं कि आपके वो दीवाने हो जाएंगे। उसमें आपको संपर्क करना पड़ेगा। आज यदि हम अलग अलग प्रांतों की बात करते हैं तो हजारों की संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने नया जीवन पाया है। एक एक शहर में ऐसे ऐसे लोग उन्होंने कैंसर पर विजय प्राप्त की। अब जिन्होंने नया जीवन पाया है वो सदा सदा के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के हो जाते हैं। संगठन, अब उनका हम सदुपयोग करना हमको आना चाहिए। केवल यहाँ पर क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद हम सबके साथ है और सब में एक विराट व्यक्तित्व छिपा हुआ है। हमने भी आरंभ से एक जो प्रथम सोपान होता है, छोटे से कार्यकर्ता से यह सेवा आरंभ की थी। और जब मुझको स्मरण आ रहा है 2005-06 उस समय जब बड़ी इसमें जागरूकता लोगों को आ रही थी और महाराज श्री जब योग शिक्षक बना रहे थे, तो पहली बार मैं महाराज श्री को जब, क्योंकि गांव में रहता था वहां पता चलता नहीं था, लेकिन योग के विषय में पढ़ा था, कुछ लोगों से सुना था। जब शहर आया तो आस्था पर स्वामी जी महाराज को मैंने देखा, और आस्था पर देखा तो क्योंकि महर्षि देव दयानंद जी और ऐसे ऋषि ऋषिकाओं के जीवन चरित्र को पढ़ता था, तो जब स्वामी जी महाराज को देखा सुना तो बिल्कुल रोमांचित हो गया कि अब तो स्वामी जी महाराज
का सानिध्य मुझको प्राप्त करना है और स्वामी जी जो कार्य देश और समाज के लिए, मानवता के लिए कर रहे हैं, उसी को करना है। एक छोटा कार्यकर्ता कैसे तैयार होता है, मैं उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। और ये कोई उपदेश नहीं है, कोई आत्मश्लाघा नहीं है। थोड़े दिन बाद मैंने देखा कि पेपर पर एक समाचार आया हुआ है कि पतंजलि योग समिति जिले में योग शिक्षक तैयार करेगी। तो और मैं प्रसन्न हो गया। तो अब ये तो मेरे सौभाग्य का विषय है। जहां का पता उसमें पड़ा था, उस व्यक्ति को मैं ढूंढते ढूंढते शहर में, बीच शहर में वो रहते थे, तो वहां गया और जो प्रक्रिया थी उसको मैंने पूरा किया, फॉर्म भर दिया। उस समय जो व्यवस्था होती थी, तो अब यह था कि प्रशिक्षण होगा। उस समय मंडलीय व्यवस्था होती थी, तो मंडल प्रभारी होते थे। तो वहां मंडल प्रभारी जी का पता चला कि मंडल प्रभारी जी आएंगे और योग शिविर 7 दिन का लेंगे। तो मैं तो खूब अंदर से बिल्कुल जो है उत्साह से लबालब भरा था कि अब तो योग प्रशिक्षण मिलेगा, मैं योग जो है शिक्षक बन जाऊंगा, सेवा करूंगा, मुझको और जानकारी होगी। धीरे धीरे जब प्रशिक्षण भी शुरू हो गया और रुचि आने लगी मुझको। अब ये था कि वो तो प्रशिक्षण दे करके चले गए। अब बोले कि आप अब धीरे धीरे आप कराओ। अब उस समय मेरी छोटी और अवस्था कम थी, अब तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जुनून ये था कि मुझको परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो उपदेश है उस कार्य को करना है। संसाधन की भी परवाह ना करते हुए अब मैं क्योंकि शहर में आ गया, तो दिन भर मेरी साइकिल चलती थी, कभी मोटरसाइकिल चलती थी और योग शिविर का आयोजन मैं करने लगा। उस समय मैं आचार्य कर रहा था। तो धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे और जैसे कोई कार्यक्रम किया, मैं अभी चर्चा जो कर रहा था कि पर्चे बांटना, जो दिखता है वही बिकता है। अलग अलग स्थानों पर योग का कार्यक्रम आरंभ हो गया। आज कार्यक्रम हुआ तो उसकी प्रेस विज्ञप्ति बनाना, अलग अलग प्रेस वालों को देने जाना, लोगों को संपर्क करना और कार्यक्रमों का भी जैसे बीच बीच में बड़े कार्यक्रम करना। आदरणीय हमारे भ्राता राकेश जी भी उस समय मेरी योग कक्षा में गए थे और आदरणीय स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी भी उस कार्यक्रम में गए थे, उनका कार्यक्रम लगा था। तो एक छोटे से एक 2-2, 3-3 से लेकर के फिर धीरे धीरे 5-5, 10-10 और 100-100, फिर एडीएम, डीएम और सांसद और बड़े बड़े नेता भी उस कार्यक्रम में धीरे धीरे आने लगे। आदरणीय भ्राता जी आप गए थे ना मेरे शिविर में वहां फतेहपुर। तो उस समय 2009 या 10 की बात होगी, 9 की बात। और उस समय भी कम से कम 150-200 महिलाएं, माताएं होती थी मेरी योग कक्षा में और कम से कम 200 भाई होते थे। और उसमें अधिकतम जो है डीएम साहब भी आते थे, कई सांसद, क्योंकि प्रत्यक्ष को जो है प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं कैसे कार्य को बढ़ाना चाहिए इस विषय पर मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता को क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या सहना पड़ता है। सुबह उठ करके, क्योंकि जुनून था कि मुझको करना है, सेवा करनी है, और सुबह 4:30 बजे सबसे पहले मैं पहुंचता था। वहां साउंड व्यवस्था भी करना, पट्टियां भी बिछवाना, योग भी करवाना, फिर जब सब चले जाए तो समेट कर रखना भी, क्योंकि आगे हम करेंगे तो ही हमारे पीछे कार्यकर्ता करेंगे। अब हम बोले कि नहीं, अब मैं तो योग कराने वाला हूं, मंच कोई आकर के सजा दे, कोई आकर के टाट पट्टी बिछा दे, तो ये एक अच्छा कार्यकर्ता नहीं। वो तो ठीक, वो तो जैसे माइक माला मंच से दूर रहने की बात होती है, और क्योंकि आकर्षण व्यक्ति को फिर इधर उधर ले जाता है, तो ये कार्य करना आवश्यक। अब उस समय, अब तो बहुत सुविधा हो गई प्रचार प्रसार की, उस समय इतना प्रचार प्रसार नहीं था।
और जैसे प्रयागराज में कोई कार्यक्रम हुआ महाराज श्री का, कानपुर में जैसे गंगा रक्षा मंच का कार्यक्रम हुआ था, अब वहां से क्या करता, मैं जाता और उनके पुराने बैनर ले आता, पुराने बैनर ला करके फिर उनके वहां जो पट्टी होती थी जहां पता स्थान लिखा होता था उसको मैं पोत करके फिर जहां जहां अपने शिविर लगाते वहां शहर में लगा देता था। आत्मनिर्भरता से युक्त होकर के कार्य करने की जो शैली है, इतने हमको जो है पुरुषार्थ के साथ समाज को और संस्थान को, संगठन को खड़ा करने का जज्बा आना चाहिए। स्वयं को आप तपाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से संपर्क करेंगे तो निसंदेह संगठन की गति आगे बढ़ेगी, योग कक्षाओं में वृद्धि होगी और उनका आप डाटा तैयार करिए। जिनका विशेष रोग दूर हुआ है वो सहयोग आपका करेंगे और उनसे भी आप सहयोग लेकर के वो जब एक बार इस ज्ञान विज्ञान से युक्त हो गए और उनको स्वयं लाभ होने लगेगा तो स्वयं भी आपका पूरा वो सहयोग करेंगे, शासन प्रशासन सभी उसमें सहयोग करेंगे। और एक व्यक्ति गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, डगर-डगर जा करके बड़ा संगठन तैयार कर सकता है, खड़ा कर सकता है, लेकिन इसके पीछे यह जो समरसता है, जो विवेक है, जो सहनशीलता है, वह महत्वपूर्ण है। संगठन हो, घर परिवार हो, संसार हो, छोटी छोटी बातों से टकरार बढ़ जाती है और वो फिर घर परिवार को भी तोड़ती है, संगठन को भी तोड़ती है। अपने सैद्धांतिक जो पक्ष है, जो परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश है या मुख्यालय से जो निर्देश जाता है, उसका हमको 100% पालन करना चाहिए। जब आप संगठन के, संस्थान के नियमों का पालन करते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन जब बीच में कोई अपना अहंकार आ जाए, अपनी टकरार आ जाए तो फिर उसमें समस्या होती है। तो संगठन में एक तो यह है कि कार्य पुरुषार्थ स्वयं करें और श्रेय अपने से जो आपके सहयोगी हैं उनका जो है नाम उनका दें, उनको बढ़ाएं आगे।